आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो, वहां से बाहर निकलने के मात्र दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे दो गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।